ॐ रमोजिनाणं रमो विद्यासायरम। बार बार ये प्रश्न आता है कि नववर्ष पर हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें ये निर्णय बनाना है कि नववर्ष है क्या और नववर्ष का तात्पर्य क्या है। नववर्ष का अर्थ है एक नया साल। यद्यपि वर्तमान में हम अंग्रेजी कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर या जो जनवरी फरवरी महीना वाला कैलेंडर है उसको ही फॉलो करते हैं। कोई यदि किसी से पूछे कि अभी कौन सा माह चल रहा है तो कोई भी कह देगा दिसंबर। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि अभी मगसीर मास है या मंगसिर या मार्गशीर्ष माह है। कितनों को पता? नहीं पता। फिर किसी से पूछो कि भैया आज तिथि कौन सी है तो 4 से पूछो तब कोई एक आपको बताएगा कि आज तृतीया है या द्वितीया है या 2 है। ठीक। फिर अगर आप किसी व्यक्ति से पूछो कि भैया अभी कौन सा संवत चल रहा है तो व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि विक्रम संवत में कौन सा संवत है, वीर निर्वाण में कौन सा संवत है, नहीं ज्ञात। इसका मतलब ये है कि चाहे हम कितना भी नए वर्ष का विरोध करें या नए वर्ष से दूर भागें, लेकिन हमारी मानसिकता ने जो कैलेंडर वर्तमान में प्रचलित है उस कैलेंडर को स्वीकार कर लिया है। इसलिए हम सबको पता है कि जनवरी का महीना है और दिसंबर का महीना है या अन्य कोई माह है। दिसंबर है तो तारीख 30 है, दिन शनिवार है, वर्ष 2023 है। तो जब हमारी मानसिकता ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है तो इसीलिए जो 31 तारीख के बाद 1 तारीख आएगी वो 1 तारीख हमें एक नई चीज़ के रूप में ही स्वागत के योग्य हो जाएगी। क्योंकि वह कितना भी हम उससे बचने का प्रयास करें लेकिन उससे हम बच नहीं सकते। किसी भी दृष्टि से हम उससे अछूते नहीं रह सकते। इसीलिए हमने उसको स्पर्श करना ही है। कैसे भी हम बचेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन वो हमारे सामने आएगा क्योंकि वह कैलेंडर के रूप में वो इतना पब्लिश हो चुका है। इसलिए हमको क्या करना है? इसलिए हमें चाहिए कि अब हम उस नव वर्ष को, क्योंकि 1 वर्ष गुजर चुका है, 2023 समाप्त हो गया है और 24 की ओर वह जा रहा है, तो अब हम भी अपने जीवन को 24 तीर्थंकरों की ओर लेकर चलें। ध्यान से समझना, हम उस नए वर्ष को एक नई ऊर्जा और एक नया उत्साह प्रदान करें। बदलने का अर्थ ही नहीं कि कैलेंडर बदल गया है और कील तो वही की वही है। ऐसे कहने के लिए स्थान बदल दिया है लेकिन भावनाएं तो वही की वही हैं कि नया वर्ष है तो कहीं घूमने चलते हैं। तो घूमने जाने का तात्पर्य यह है कि थोड़ी सी अपनी ऊर्जा में परिवर्तन लाना है। तो कहाँ चलते हैं? किसी आध्यात्मिक क्षेत्र पर, समेत से करके पर्वतों पर या किन्हीं अतिशय क्षेत्रों पर, मुनि महाराजों के गुरुओं के चरणों में, जहाँ जाकर हमें एक नई ऊर्जा और एक नया उत्साह इस 2024 रूपी वर्ष जो सामने 365 दिन आने वाले हैं वो अच्छी तरह और सानंद, निर्विघ्न और धर्ममय व्यतीत हो। बस इतना सा वहाँ लॉजिक है। इससे ज़्यादा न कोई धार्मिक कनेक्शन है और न धार्मिक कनेक्शन बनाने की कोई आवश्यकता है। फिर भैया जी हम धर्म से क्यों उसकी शुरुआत करें? इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब हम किसी की विदाई करते हैं तब भी धर्म रूप में करते हैं और जब स्वागत करते हैं तब भी एक धार्मिक रूप आयोजन करते हैं। इसीलिए 31 की रात जो होती है उस दिन यथोचित जहाँ आपकी अनुकूलता बनी वहाँ भक्तामर स्तोत्र, रमोकार मंत्र या अन्य कोई पाठ का आयोजन करें और 1 की सुबह अपने स्थान पे यदि आप हैं तो श्री जी का अभिषेक अवश्य करें। नियम ये संकल्प ये हो कि इस दिन
सबको पुरुष वर्ग में अभिषेक करना कंपलसरी हो और महिलाएं अभिषेक शांति धारा देखें, बोलियां लें, दान की परंपरा को विकसित करें। और जो लोग इस दिन अपने जीवन में अब 24 दो अंक आ रहे हैं, तो 20 विदेह के 20 तीर्थंकरों का प्रतीक है और 24 वर्तमान के 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। तो कम से कम हम इस 20 और 24 इनके नाम याद करें, फिर इनसे संदर्भित कोई चीज़ अपने जीवन में सीखें, फिर अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने के लिए कुछ नई चीज़ें अपने जीवन में करने का प्रयास करें। जैसे एक डायरी बनाएं, उस डायरी में रोज़ एक पेज, 1 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन कुछ अनुभव के रूप में, रोज़ आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप कुछ अपना भी अनुभव उसमें लिखा करें। फिर कुछ चीज़ें हम नियम के रूप में कर सकते हैं। डायरी के एक पन्ने पर ऊपर लिख दें नियम, और उस नियम में अपने जीवन में हम कौन कौन सी चीज़ें छोड़ सकते हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, उन सब का डाटा वहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो बहुत अच्छी तरह अपने नियमों का एक चार्ट बना लें और उसमें अपने नियमों को अपग्रेड करने के लिए भी हर माह उसमें क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं। 1 महीने का नियम रखें, हम मिथ्यात्व का त्याग करते हैं, हम कुगुरु, कुदेव या कुधर्म आदि के स्थानों पर अब नहीं जाएंगे। हम आगे बढ़कर जमीन कंद का त्याग कर सकते हैं, और आगे बढ़कर रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, और आगे बढ़कर के हम रात्रि में जल को छोड़कर बाकी 3 प्रकार के आहारों का त्याग कर सकते हैं, और आगे बढ़कर हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन का नियम ले सकते हैं। नहीं ले पा रहे हैं अभिषेक पूजन का नियम, तो कम से कम सप्ताह में जो 4 संडे एक उसमें महीने में 4 संडे आएंगे, हम उन 4 संडे में कोई 1 संडे, 2 संडे, 3, 4 ऐसा करके नियम ले सकते। सीधी बात यह है कि हमें अपने जीवन में कुछ अपग्रेड करना है, कुछ नया लाना है, कुछ चेंज लाना है, कुछ परिवर्तन करना है, तब तो वह कुछ बनेगा। वरना वही बात फिर बार बार दोहराते रह जाएंगे कि वर्ष तो हर वर्ष बदलते हैं, लेकिन हम कितने बदले। तो पूज्यवर ने एक सूत्र दिया है कि मूक माटी में एक पंक्ति आई है, वो लिखते हैं बहना ही जीवन है, अर्थात बदलने का नाम जीवन है। जब तक बदलाव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उस जीवन का कोई सार नहीं होगा। तो निसारता भरे इस जीवन से सारभूत जीवन की ओर चलना, किसी एक बैर को भुलाना, किसी एक बुराई को छोड़ना, किसी एक लड़ाई को मिटाना, किसी एक गरीब को पढ़ाना, किसी बच्चे की ज़िंदगी संवारना, किसी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, 4 लोगों से रोज़ मुस्कुराहट में बात करना, कुछ लोगों से जिनसे हमारी बनती नहीं है उनसे कुछ अच्छी बातें करना, पुरानी जिनसे बैर भाव है उनको दूर करना। कुछ अच्छा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम इस साल करेंगे, ऐसा भी यदि हमारा संकल्प और बनता है तो भी यह नववर्ष हम सबके जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा। नववर्ष का अर्थ है 23 से 24 की ओर जाना, इससे अधिक वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए हम पार्श्वनाथ से महावीर स्वामी की ओर जा रहे हैं और भावना ये भाएं कि हम विदेह के 20 तीर्थंकर और वर्तमान के 24 तीर्थंकर, इन सबको स्मरण करते हुए इस साल का प्रारंभ करेंगे, इस साल का शुभारंभ करेंगे। तो सबसे पहला संकल्प तो यही लें कि हम साल के इतने दिनों तक अभिषेक या पूजन करेंगे। हर महीने का एक चार्ट हो आपके पास। एक काम और आप अच्छा कर सकते हैं, सामूहिक पूजन का संकल्प ले लें। हम अपने बच्चों, बेटी, बेटा, बहू, जितने भी घर के सदस्य हैं, सबके साथ दिन महीने में 1 बार, सप्ताह में 1 बार या 2 महीने में 1 बार, या जब भी अनुकूलता बनती है सामूहिक पूजन करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे घरों में जैनों के यहाँ मोस्टली ये परंपरा चल रही है कि पिताजी अभिषेक करने जाते हैं और बच्चा उनका कभी जीवन में मंदिर ही नहीं जाता। माता इतनी परम धर्मात्मा है कि 2 प्रतिमाओं का पालन करती हैं और बहुएं उनकी कभी मंदिर ही नहीं पहुंचती। बेटियां उनकी 10-10, 11-11 बजे सोते हुए आराम से मंदिर जा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते
कि जो प्रतिमाधारी भी हैं वो एक दिन ये कहें कि आज अपन 9 बजे मंदिर चलेंगे, लेकिन चलेंगे सब सामूहिक ग्रुप बना के। ये फैमिली टूर जैसे हम संसार में मना रहे हैं, लोग पापों में जा रहे हैं, वैसे ही हम फैमिली टूर के रूप में धर्म करना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा धर्म की ओर बढ़ने का ये सिलसिला इस वर्ष प्रारंभ होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं, सारी एक साथ ग्रहण करना नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। उनमें से कोई एक जो आपको अच्छा लगे वो अपने अंदर स्वीकार करना। तो ये 31 अरिहंत भगवान के चरणों में व्यतीत हो, और 1 तारीख जो 2024 का पहला दिन होगा वह हम अरिहंत भगवान के दर्शन, पूजन, वंदन और अभिषेक के माध्यम से व्यतीत करें। संसार में यहाँ वहाँ घूमना ही महत्वपूर्ण नहीं है। लोग समय से करके पहाड़ पर चढ़ गए और भक्ति की धारा में उनके हृदय में कुछ भी ना हो, उनसे तो वे बहुत अच्छे जीव हैं जो अपने घर में बैठकर कम से कम अरिहंत भगवान का नाम स्मरण और जाप करेंगे। इसलिए आप कहाँ हैं इस पर विकल्प नहीं करना है, बल्कि हमारे भाव क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 2 मित्र थे और दोनों मित्र घूमते हुए आ रहे थे, तो एक ने कहा आज तो मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, तुम चलोगे? उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? अरे ये समय तो हमारी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की क्लास का टाइम है, तो हम तो अपनी क्लास में जाएंगे, तुम्हें जाना तुम पिक्चर देखने जाओ। ठीक है, वो पिक्चर देखने चला गया। वो वहाँ पहुँचा, ये यहाँ पे क्लास खोल के बैठ गया, अपनी क्लास पढ़ रहा है और क्लास में सोच रहा इससे अच्छा तो फिल्म देख लेता। वो अच्छे मज़े कर रहा होगा और यहाँ भैया जी बोरिंग बातें कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं फिल्म देख लेता। और फिल्म वाला जहाँ बैठा है वहाँ सोच रहा है अरे कहाँ की बेकार फिल्म है, इससे अच्छा तो मैं क्लास ही सुन लेता, कुछ लाभ मिल जाता। तो कहीं ऐसा हमारा जीवन तो नहीं चल रहा है कि हम पर्वतों पर चढ़ गए हैं, मंदिरों में तो बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर सोच रहे हैं कि अरे इससे अच्छा तो हम कहीं के क्लब में होते, कहीं पार्टी मना रहे होते, कहीं के गार्डन में घूम रहे होते। वो जो गार्डन में घूम रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि कम से कम आज हम यहाँ ना आते तो भगवान का अभिषेक मिल जाता। हजारों लाखों लोग एक ही स्थान की ओर भागते हैं, फिर वहाँ ट्रैफिक, पॉल्यूशन, गंदगी, रहन सहन का कोई ठिकाना नहीं, उल्टा सीधा भोजन रात में खा रहे हैं। तो ये 9 वर्ष, ऐसा 9 वर्ष, ऐसा जीवन उनको मुबारक हो जो मूर्ख हैं। हम समझदार हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, तो अपने आचरण की शुद्धता पूर्वक दिन का एक दिन भी व्यतीत करें, इससे आगे और बढ़ सकते हैं। कोई लोग अपने जीवन में एक दिन हम कुएं के पानी का भोजन बना के खाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे। कुछ लोग संकल्प करें हम अपने घर में आलू प्याज नहीं बनाएंगे। कुछ लोग अपने अचार की डिब्बियाँ जितनी हैं उन सबको कबाड़ी को बेच देंगे, हम अचार डालना बंद करेंगे आज से। तो ये सब संकल्प में से कोई एक नियम, कोई एक संकल्प हमारे जीवन में आ जाएगा तो ये 24 का आंकड़ा हमको उन 24 तीर्थंकरों से जरूर मिलाएगा। तो हम सब जो बीत गए दिन, उन दिनों के प्रति भगवान के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु करते हुए अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंत नमन करते हैं कि हे भगवान, कोरोना देखा, इतनी बाधा उपद्रव का समय निकल गया, फिर भी हम सुरक्षित रहे। इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है। तो आपने 2023 में आपके चरणों की छत्र छाया दी, स्वाध्याय करने को भगवती सरस्वती की छाया मिली और गुरु महाराजों का वरदानी आशीर्वाद मिला। इसके लिए हम आपके चरणों में अनंतों बार नमोस्तु निवेदित करते हैं। और आने वाला यह मंगल सुप्रभात 2023 से 24 की ओर जाने वाला ये वर्ष हम सबके जीवन में 24 तीर्थंकर भगवंतों की छत्र छाया का निरंतर वर्षा होती रहे और 24 तीर्थंकर भगवानों की छाँव हम पर सदा बनी रहे। हम इस वर्ष में कुछ 24 अच्छे काम करने का संकल्प करेंगे। हम कुछ 24 काम इस जीवन के अच्छे से अच्छे करने का संकल्प आज के दिन आपकी साक्षी में ग्रहण करते हैं। इस भावना के साथ अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों और त्रिकालवर्ती समस्त नवदेवों को हम नमस्कार करते हैं। अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंतवाद नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। नमो जिनाणम।